चलिए नमस्ते बच्चों, हम अपने वीडियो को आगे लेते हुए चलते हैं सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट के साथ जैसे मैंने आपको आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताया था। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जैसे मान लीजिए शिक्षण अधिगम सामग्री की हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का होना ही मतलब क्या कहते हैं, टीचिंग को पूरा नहीं करता है। किसी भी शिक्षण कार्य के लिए टीएलएम का होना ही नहीं खाली जरूरी है कि मतलब मेरे पास बहुत सारे टीएलएम हैं तो सबसे अच्छी टीचिंग हमारी होगी। जिसके पास एक टीएलएम है, एक शिक्षण मतलब जो उपयोग करने वाली वस्तु उसके पास सिर्फ एक ही है, हमारे पास तो 5-5 हैं, 6-6 हैं, बहुत सारी हैं और अच्छी एक्सपेंसिव है, तो हमारा तो अपडेट रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है शिक्षण अधिगम सामग्री जो भी होती है, मेन होता है उस सामग्री को यूज करना, कब, कहाँ और कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी सामग्री है, कोई भी टीएलएम आपके पास है, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आपने टीएलएम को ढूंढा, बहुत मुश्किल से चलिए उसको रखा, लेकिन इसका यूज कब करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है, ये बहुत जरूरी होता है। तो आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो बात करेंगे उपयोग की। उपयोग इन द सेंस किसका, टीएलएम का। इस शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती हैं उनका उपयोग आपको कब, कहाँ और कैसे, किस प्रकार से करना है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उपयोग में जैसे हम बात करें सबसे पहले कि तो क्या कहते हैं कि जैसे आप अच्छा देखिए, जब मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे पाठ की संरचना करनी होती है तो सबसे पहले जो आपकी माइक्रो टीचिंग की साइकिल होती है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना के बाद क्या होता था, प्रस्तुतिकरण होता था। प्रस्तुतिकरण के बाद क्या हुआ, आपने प्रस्तुतिकरण कहने का मतलब है आपने टीचिंग की। टीचिंग के बाद आपको क्या मिला, फीडबैक मिला। फीडबैक इन द सेंस प्रतिपुष्टि मिली। तो प्रतिपुष्टि जिस हिसाब से आपको मिलती है, या ये कह लीजिए प्रतिपुष्टि मिलना, पुनरावृत्ति होना, तो वो जिस प्रकार से आपको प्रतिपुष्टि मिलती है आप उसके अकॉर्डिंग दोबारा टीचिंग करते हैं, यानी कि फिर से मतलब आप उसकी योजना बनाते हैं और फिर से आप टीचिंग करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप जब सबसे पहले पाठ योजना के लिए करते हैं तो उसके लिए पाठ योजना बच्चे को, जैसे नहीं हम क्लास में गए और हमने कुछ चर्चा की, कुछ बातचीत की और उस बातचीत के जरिए ही हमने इस प्रश्न को उठाया और वो बच्चों से बात को निकाला कि हमें कौन से पाठ को पढ़ाना है या आज हम कौन सा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जिज्ञासा को जागृत करना, ये हम किसी टीएलएम के थ्रू, टीएलएम में हमारे जो वस्तु होती हैं, चीजें होती हैं, या हमने कुछ ब्लैक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन ऐसा किया, या हमने मौखिक कुछ ऐसी बातें बताई, तो वो सारी चीजें जो होती है वो टीएलएम में ही आ जाती हैं। तो उनके थ्रू जो हम बताते हैं छात्रों को, वो हमारा हो जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है उपयोग, कहाँ पर हम करते हैं, जो हम कहेंगे स्तरों में उपयोग। ठीक है, स्तरों में उपयोग। स्तरों में उपयोग मतलब, स्तर मतलब क्या होता है, लेवल। हर एक पर्टिकुलर लेवल में हमें अपना टीएलएम यूज करना है। टीएलएम जैसे कि मैं बात करूं, अगर बहुत ब्रॉड होता है कि टीएलएम मार्केट से भी अवेलेबल कर सकते हैं, मार्केट वाले भी होते हैं, स्वनिर्मित भी होते हैं, जो हमारे खुद के द्वारा बनाए हुए वेस्ट प्रोडक्ट से जो हम बनाते हैं वो भी होते हैं, और जैसे हम कह सकते हैं कि प्रकृति से मिले हुए भी होते हैं, जैसे कि हम जड़ उठा लाए किसी पौधे की, पौधा ले आए, फूल ले आए, पत्ती ले आए, या घर का कोई खाद्य पदार्थ ले आए, रेत ले आए, कंकड़ ले आए, बालू ले आए, गिट्टियाँ ले आए, इनसे अगर हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो ये क्या हो, ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुई चीजें हैं, वो हम लेके आए। ये प्रकृति मटेरियल हमारा टीएलएम हुआ। बाजार से उपलब्ध किया वो बाजार वाला हो गया, खुद से बनाया वो स्वयं निर्मित हो गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के टीएलएम होते हैं। तो स्तरों में उपयोग कहने का मतलब आता है हमारा कि सबसे पहले जब आप लोग प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, स्तरों में प्रस्तावना प्रस्तुत करते समय, ठीक, कि आप प्रस्तावना किस प्रकार से देते हैं उसके लिए, फिर प्रस्तुति किस प्रकार से करते हैं, ठीक, प्रस्तुति किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद आप पुनरावृत्ति करना।
अब प्रस्तावना में आप क्या करते हैं कि छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न करना कि आप इस प्रकार से प्रेजेंटेशन अपना नए टॉपिक के लिए ला रहे हैं कि छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न हो रही है कि हाँ गुरुजी आज कुछ नया पढ़ाएंगे और पता नहीं किस विधि से पढ़ाएंगे, मजा जरूर आएगा। अब मजा कब आएगा? जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। और प्रस्तुतिकरण में करना क्या होता है? प्रस्तुतिकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो जैसे कहते हैं कि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं, डिफिकल्ट कंसेप्ट मतलब संप्रत्यय जो होते हैं, जैसे आसान अगर मैं हिंदी में कहूँ कि संप्रत्ययों को स्पष्टीकरण करते हुए, तो संप्रत्यय मतलब क्या होता है? कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स मतलब क्या होता है? जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, डिफिकल्ट लाइन होती हैं, जो कठिन कथन होते हैं, उनको क्लियर करते हुए जाइए। एज इट इज मत पढ़िए कि जो किताब में लिखा वैसा ही पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं, वो नहीं। आपको करना क्या है? लिखी हुई बातों को सरल शब्दों में कर कन्वर्ट फिर आपको प्रस्तुत करना है। तो क्या कहेंगे हम इसको? संप्रत्ययों को का स्पष्टीकरण करना, ठीक है, संप्रत्ययों का स्पष्टीकरण करने हेतु भी कह सकते हैं कि प्रस्तुति। अब पुनरावृत्ति क्या कह रही है? पुनरावृत्ति कह रही है कि जो आपने अभी तक पढ़ाया, बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करी, उसके बाद आपने स्पष्टीकरण किया। अब इतना सब बच्चे की बुद्धि में घुसा हुआ है। देखिए, जब हम पहली बार कोई भी चैप्टर होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाते हैं तो क्या एक बार में बच्चे को समझ में आता है? नहीं। आप इतना पढ़ाएंगे तो इतना समझ में आता है, ये तो ऑब्वियसली हो नहीं है इतना समझना, लेकिन अब उतना बना रहे उसके लिए क्या करते हैं? आप पुनरावृत्ति करते हैं कि जो छात्र के अंदर इतना समझाने के बाद इतना गया है वो इतना बना रहे। कल की क्लास लेनी है हमें, तो इतना बना रहे उसके पास, तभी तो आगे की हम कंटिन्यूटी करेंगे। तो उसके लिए ही हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो पुनरावृत्ति जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ये कह सकते हैं कि जो अवबोध ज्ञान होता है, अवबोध ज्ञान मतलब जो बच्चे के अंदर ज्ञान हमने दिया है उस ज्ञान को क्या करने के लिए? स्थायी करने के लिए या विकसित करने के लिए कह सकते हैं, विकसित करने हेतु, ठीक है। पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? कि अवबोध ज्ञान को विकसित करने हेतु। प्रस्तुति क्या कहलाती है? संप्रत्ययों को स्पष्टीकरण हेतु। प्रस्तावना क्या कहलाती है? रुचि उत्पन्न करने के लिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जहां पर हमने ये समझाया कि स्तरों में उपयोग में पहला पॉइंट हमारा कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कहाँ पे करना चाहिए? प्रस्तावना के समय अगर जरूरी है तो यहाँ पर यूज कर लीजिए। प्रस्तुति के समय डिफिकल्ट कंसेप्ट को समझाने हैं जो आप टीएलएम के द्वारा बहुत अच्छे से बखूबी समझा सकते हैं, तो यहाँ यूज करिए। पुनरावृत्ति, आप जो भी आपने समझाया है उसको रिपीट जरूर कर दीजिए और रिकॉल करते समय और हो सके तो और आसान भाषा में करिए, तो बच्चे को जो छूटी हुई बातें नहीं समझ में भी आई होंगी वो भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है आवश्यकता अनुसार उपयोग। आवश्यकता अनुसार उपयोग क्या कहलाता है? कहने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर जितना आपके टॉपिक में जितना आप पढ़ा रहे हैं जिस सब्जेक्ट को भी, उसके अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना समझाइए और उतने ही क्या कहते हैं उसको, टीएलएम को, शिक्षण अधिगम सामग्रियों को उतना ही यूज़ करिए। ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना भी बच्चे के लिए क्या करता है? कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आपका एक मैटर जो है वो किसी एक चीज़ से सॉर्ट आउट हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, लेकिन नहीं, अननेसेसरी आपके पास बहुत सारे हैं तो आपने इसके द्वारा भी समझा दिया, उसके द्वारा भी समझा दिया, उसके द्वारा भी, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे को जो बहुत सटीक हो उस टीएलएम के थ्रू, उस चीज़ों के थ्रू आप बच्चे को ज्ञान प्रदान करिए ताकि बच्चा, छात्र जो है वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर नीडेड है वहाँ समझाइए, वहाँ उस चीज़ के द्वारा समझाइए। नहीं तो बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या कहते हैं हिंदी में कि बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है, ठीक है। तो भ्रमित करना बच्चे को क्या होता है? उसका ज्ञान जो होता है डगमगा जाता है, फिर वो समझ नहीं पाता है
कि ये वाला सही था कि ये वाला सही था। तो इसीलिए जहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना ही बच्चे को उससे रिलेटेड बातों को बताइए, जितनी उसकी क्लास, जैसे कि हमेशा की बात है मानसिक स्तर और आयु के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। अब हमारा आता है चिंतन। चिंतन के अकॉर्डिंग मतलब चिंतन और अवलोकन हेतु उनको समझाना। चिंतन और अवलोकन हेतु। अब चिंतन और अवलोकन हेतु कहने का मतलब है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई चीज समझा रहे हैं, कोई कंसेप्ट आपने पैराग्राफ, जैसे आपको समझाना, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ समझाया, अब समझा के आप क्या करें, सेकंड पैराग्राफ पर आ गए। पहला पैराग्राफ समझा दिया आपने, फिर आपने कहा कि चलिए ये फिनिश हुआ, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने फर्स्ट पैराग्राफ समझाया, वहां पे थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, बच्चे से बोलिए कि अगर आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आई हो तो बताइए, उस चीज को मैं दोबारा समझा दूं, या कोई शब्द ना समझ में आया तो बताइए कौन सा कठिन शब्द आपको लग रहा है, वो हम दोबारा समझा दें और फिर हम आगे के अपने पैराग्राफ में बढ़ेंगे। तो बच्चा थोड़ी देर, बच्चे को समय दीजिए, 2 मिनट का 3 मिनट का, बच्चा उस पैराग्राफ को फिर से ढूंढेगा, उसमें से हो सकता है कोई लाइन उसको ना समझ में आई हो। तो उन बचे हुए टाइम में, समय में जो आपने दिया है उसमें उनमें से वो ढूंढने की कोशिश करेगा जो नहीं समझा, अब वो आपसे पूछेगा और उसको आपको क्लियर करना होगा। और ये सब करते हुए तब आप अगले नए खंड में नए पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो उसे हम कहते हैं चिंतन और अवलोकन हेतु। कहने का मतलब बच्चे को चिंतन का मौका दीजिए कि वो भी सोचे, थिंक करे, अवलोकन ऑब्जर्व करे, सोच कर ऑब्जर्व करे कि किस चीज को मुझे पकड़ना है, कि हाँ ये चीज तो गुरुजी ने समझाई थी मगर फिर भी मैं भूल रही हूँ। तो उस प्रकार से उन चीजों को उसने लिया और पूछा। तो पूछने की प्रवृत्ति, प्रश्न करने की प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। प्रश्न करना ही क्या होता है, जिज्ञासा की निशानी होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, जो कि है अच्छा, ये भी सहायक सामग्री में विविधता। सहायक सामग्री में विविधता। सहायक सामग्री में विविधता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जो भी टीएलएम यूज कर रहे हैं वो मतलब हमेशा एक ही टीएलएम नहीं यूज करना कि एक के थ्रू आप सोच रहे सारे टॉपिक्स को क्लियर कर ले भिन्न भिन्न प्रकार से। नहीं, टीएलएम अपने चेंज करते रहिए, है ना। टीएलएम को चेंज करना बहुत जरूरी होता है कि आप जैसे कोई भी टीएलएम बच्चे को यूज कर रहे हैं, उसको अच्छा लगा, समझ में आया, पसंद आया, अब आप वो टीएलएम हटा लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट कोई टीएलएम यूज करिए। जरूरी नहीं कि सारे टीएलएम मार्केट से अवेलेबल वाले ही हों। आपकी पाठ्य पुस्तक भी टीएलएम के अंदर ही आती है, ठीक है। आपने श्यामपट्ट पे कुछ कार्य करा, वो भी टीएलएम के अंदर आ रहा है। श्यामपट्ट पे कोई भी ड्राइंग बना दीजिए डॉट्स के थ्रू, उसको कंप्लीट करना है बच्चे को, उसकी नंबरिंग कर दीजिए जम्बल्ड में। कोई स्पेलिंग उल्टी सीधी लिख दीजिए, बच्चा उसको सीधी करेगा। तो ये सब क्रिएटिविटी वर्क बोर्ड पर भी हो जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार में अपने अंदर चेंजेस लाइए टीचिंग के प्रोसेस में। कहने का मतलब कि टीचिंग का प्रोसेस आपका एक जैसा नहीं होना चाहिए कि डेली आपने उसी रूटीन में पढ़ा रहे हैं, डेली आप सामने बच्चे को बुला के गाना करवा रहे हैं, पोएम करवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं। नहीं, ये नहीं, हमेशा चेंजिंग करिए, सिमिलैरिटी मत रखिए किसी चीज में। और जहां पर सिमिलैरिटी लाएंगे वहां पर बच्चे के अंदर नीरसता आ जाएगी। तो सहायक सामग्री जो होती है वो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करिए, डिफरेंट चीजों में। एक चीज का प्रेजेंटेशन एक जैसा सब चीज में मत करिए, अलग अलग बदलते रहिए। तो ये होता है सहायक सामग्री में विविधता। अब आता है इसी से जुड़ा हुआ सहायक सामग्री का प्रदर्शन, ठीक है। कहने का मतलब आता है वही कि आपके पास बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि सामग्री आपके पास बहुत सारी है, ठीक, लेकिन आपको प्रदर्शन कैसे करना है ये भी तो आना चाहिए। हर एक टीएलएम का यूज कैसे करना है, कहाँ पर करना है। जैसे आप कोई चीज पढ़ा रहे, अब वो टीएलएम आपको शुरुआत में यूज करना है कि आखिर में यूज करना है या बीच में यूज करना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना आना चाहिए कि जो आपके पास टीएलएम है, आपने जैसे मान लीजिए 3-4 लेके आए हैं, आपने एक उसका यूज बता दिया तो उसको हटा लीजिए साइड में। सारे टेबल पे एक साथ सजा के मत रखिए, बच्चा कंफ्यूज, क्यों, बच्चा क्या सामग्रियों को देखता रहता है, आपको पढ़ेगा ही नहीं जो आप पढ़ा रहे। तो जो टीएलएम आप यूज करते चले आते हैं उनको आप साइड करते जाइए।
जितने शेष रह गए, यानी कि अब इनका यूज आगे के चैप्टर में होगा। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कब यूज होगा और ध्यान से पढ़ेगा, तो प्रदर्शन करने के लिए भी हमें उस चीज को ध्यान देना चाहिए कि कब हमें प्रदर्शन करना है। ठीक है, अब उसी से जुड़ी बात आती है कि प्रयोग के बाद सहायक सामग्री को हटा देना। ठीक है, इसको आप छोटा पॉइंट बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, कि आपने जो सहायक सामग्री यूज की है उनको प्रयोग करने के बाद आप हटा दीजिए, साइड कर लीजिए। जैसे नहीं बोलते हैं, फैला रहना भी बच्चे को बहुत डिस्टर्ब फील करवाता है। जब आपका टेबल क्लीन हर चीज सिस्टम में रखी हुई रहेगी तो बच्चे के टेबल की भी हर चीज सिस्टम में अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने उपयोग की बात की है, शॉर्ट छोटा पॉइंट है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आखिर मालूम होना चाहिए एक शिक्षक को कि वो अपने टीएलएम को कब, कहाँ और कैसे यूज करे, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसमें अपने स्तरों में उपयोग, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना, चिंतन और अवलोकन हेतु, सहायक सामग्री में विविधता, सहायक सामग्री का प्रदर्शन, और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रदर्शन के बाद उपयोग वस्तुओं को या सहायक सामग्रियों को हटा देना। ठीक है, स्तरों में परिवर्तन मतलब प्रस्तावना, प्रस्तुति और पुनरावृत्ति। ये जो मैंने बताया ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुट अप कर जाते हैं, तो ये हमारा उपयोग हो गया। ठीक, अब अगला मैं लेके आऊंगी सिद्धांत को लेते हुए कवर करूंगी, और सिद्धांत को कवर करते हुए टीएलएम की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता दूंगी आपको, पॉइंट्स, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटो।